शुक्र है सारा काम टाइम पे हो गया और मैं बहुत थक गई हूँ। ऐसा करती हूँ रेस्ट ले लेती हूँ। हाँ यार गर्मी भी इतनी हो रही है, साड़ी उतार देती हूँ। बहू वो खाना। ससुर जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बहू माफ करना बहू, मैं ये पूछने आया था कि खाना बन गया क्या? किचन में रखा है खाना और आप नॉक करके नहीं आ सकते? बहू माफ कर दो, गलती हो गई। लेकिन तुम भी तो गलती करती हो ना, जब कपड़े बदल रहे तो कम से कम दरवाजा तो लगा लेना चाहिए था। आगे से ना मेरे कमरे में नॉक करके आइए, निकलिए यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ। इस बुढ़े की ना नजर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। कहने के लिए तो मेरा ससुर है लेकिन हरकतें दरिंदे वाली। पता नहीं, मुझे तो लग रहा है इसके माइंड में मेरे लिए कुछ गलत चल रहा है। घर में तो मेरे पति देव रहते नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ। सोचता होगा फ़ायदा उठा लूँ। कहीं मैं ज़्यादा तो नहीं सोच रही हूँ, क्या पता। लेकिन एक टाइम पे ये भी तो हो सकता है कि गलत नज़र रखता हो। छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। अभी मैं आराम कर लूँ, क्यों माता बच्ची करनी। क्या बात है यार, आज सवेरे सवेरे बड़ा सुंदर दृश्य का नज़ारा हो गया। मतलब बहू को देख लिया पेटी कोट और ब्लाउज में। सचमुच मेरी बहू बहुत ही खूबसूरत, हसीन, ब्यूटीफुल और अल्ट्रा रंगीन है। हाय हाय, अरे उसको ऐसे ड्रेस में देख के तो मेरे नैन को सुख और कलेजे को ठंडक पहुंची है। भगवान अगर किसी को भी बहू दे ना तो ऐसी ही सुंदर बहू दे ताकि हम जैसे ससुर का भी मन लगा रहे। लेकिन एक बात की तो कमी है, बेटा काम धंधा के सिलसिले में हमेशा बाहर ही रहता है और अपनी जवान और खूबसूरत बहू को मेरे भरोसे छोड़ जाता है। खैर कोई बात नहीं, अगर छोड़ के चला जाता है तो और भी अच्छी बात है। मैं हूं ना ध्यान रखने के लिए। अगर मैं बहू को ध्यान नहीं रखूंगा तो बहू जवान और खूबसूरत है, बाहर के लौंडों से अगर इसक मुसक का खेल करके हमारे घर की इज्जत को मिट्टी में मिला दे तब तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। इससे पहले कि मेरी बहू का कदम घर से बाहर निकले, मैं उसके कदम को घर के अंदर ही रोक देता हूँ। कोशिश करता हूँ कि उसको पटा के अपने गियर में ले लूँ ताकि बेटा अगर बाहर भी रहे काम के सिलसिले में तो बहू को अपने पति की कमी महसूस न हो। ये आइडिया अच्छा है। वैसे जाके देखता हूँ छुप छुप के, अगर बहू सो गई होगी ना तो इस गोल्डन टाइम का मैं बेनिफिट उठा लूँगा। बहू बहू देखो, यार मेरी बहू इस ड्रेस में कितनी खूबसूरत लगती है, हाँ? मेरा बेटा भी बहुत बेवकूफ़ है। बताओ, इतनी जवान और खूबसूरत बीवी को छोड़ के चला गया है मेरे भरोसे। मैं तो इस मौके का फ़ायदा उठाऊंगा। कोई बात नहीं, मेरी बहू तो है सोई हुई, लेकिन सोने का फ़ायदा मैं उठाऊंगा। क्या बदतमीजी है? और आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? अब बहू ये देखो, बदतमीजी नहीं करना, वो तो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। अब तुम सोई हुई थी इसलिए तुम्हारे करीब आके मैं थोड़ा सा बैठ गया। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मेरे रूम से बाहर निकलिए। देखो ऐसे मत दुत्कारो बहू मुझे, इस घर में हम दोनों के अलावा कोई है नहीं। मेरी इच्छा हुई तुमसे बात करने की, इसलिए मैं तुम्हारे बेडरूम में आ गया। तुम्हें भी कभी अकेलापन और बात करने की महसूस हो ना तो तुम मेरे बेडरूम में आना, मैं तो बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। हाँ हाँ, तुम क्यों बुरा मानोगे? तुम्हारी नजर जो इतनी घटिया है मेरे को लेके, शर्म नहीं आती? बहू हूँ, आपके बेटे की बीबी हूँ, थोड़ी तो शर्म करो। बहू, अरे ऐसा मैंने क्या कर दिया जो तुम नाराज हो गई? मतलब
दो जिंदा इंसान अगर आपस में बात करना चाहे तो एक दूसरे के करीब आना पड़ता है। मैं भी जिंदा हूँ इसलिए तुम्हारे करीब आके कुछ बताना चाहता था। मेरी कुछ मजबूरी है जो तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर तुमको नहीं बताऊंगा तो क्या पड़ोस की महिला को बताऊं? अच्छा, अगर आपको कुछ बताना है तो बाहर भी तो बता सकते हो। मेरे बेडरूम में और मेरे बिस्तर पे आने की क्या ज़रूरत है? अब मैं सोई हुई हूँ, थोड़ी शर्म करो। अपनी बहू को ऐसे टच करते हो, किस करने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा कौन सा ससुर होगा जो अपनी बहू के साथ ये सब करता होगा? देखो बहू, जो ससुर अपनी बहू से प्यार करेगा वो तो किस उस करने की कोशिश भी करेगा ही ना। देखो, अब मैं तुम्हें खुल के बात बताता हूँ। तुम्हारा पति भी यहाँ नहीं है और मेरी पत्नी को गुजरे हुए भी सालों हो गए। मतलब औरत का सुख मिले मुझे बहुत दिन हो गया। मैं तरस गया हूँ औरत का सुख पाने के लिए। और तुम भी अकेले रहती हो, तुम्हें भी तो मर्द की ज़रूरत महसूस होती होगी ना। बस इस कारण मैं तुम्हें ये कहने आया था कि मैंने 15 दिन का मुंबई का ट्रिप बनाया है। बहुत अच्छे होटल में हम लोग 15 दिन डे नाइट बिताएंगे, चले आएंगे। और इस बीच अगर तुम्हें लगे तो हम दोनों पति पत्नी के जैसा रह लेंगे और किसको बताएंगे भी नहीं हम। और इसके लिए हम बहू तुम्हें पूरे 20 लाख रुपया देंगे और बेटे को भी पता नहीं चलेगा। ये बात हमारे तुम्हारे बीच में रह जाएगी। पहली बात, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। और एक बात, अपनी उम्र देखो, मेरी उम्र देखो। मैं आपके बेटे की उम्र की हूँ और आप मेरे साथ ऐसे बातें कर रहे हो? शर्म नहीं आ रही आपको? और क्या कह रहे हो, 20 लाख रुपए दोगे? आपने मुझे बिकाऊ समझा है। मैं ना अच्छे खानदान से हूँ और अच्छे खानदान की लड़की ना बिकती नहीं है, समझे? और क्या बोल रहे हो कि बेटे को नहीं पता चलेगा, पति पत्नी की तरह रहेंगे? अरे सोचो, जब मैंने आपके बेटे को सारी करतूतें आपकी बता दी तो आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। क्या इज्जत रह जाएगी आपके बेटे के सामने आपकी? और हाँ, मैं आपके बेटे से ना बहुत प्यार करती हूँ, लॉयल हूँ उसके लिए। उसके अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। और आप मेरे लिए ये सब सोच रहे हो? आप उनके पिता हो इसलिए आपकी रिस्पेक्ट कर रही हूँ, वरना अब भी धक्के मार के घर से बाहर निकलती। उठिए यहाँ से, निकलिए यहाँ से। बहू देखो, बहू देखो, गुस्सा मत करो। मैं तो तुम्हें अपने प्रेम के साथ 30 लाख रुपए भी समर्पित कर रहा हूँ और तुम इतने अच्छे मौके को ठुकरा रही हो। देखो, मैं तो तुमसे तुम्हारा प्यार चाहता हूँ, इस कारण तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की है और नहीं ज़बरदस्ती करने की इच्छा है। देखो, बची हुई ज़िंदगी मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे प्यार के सहारे बिता लूँ। अगर तुम सहयोग कर दोगी तो तुम्हारा एहसान हम जिंदगी भर मानेंगे। कभी कोई शिकवा शिकायत भी नहीं करेंगे, किसी से नहीं। अरे बंद कीजिए अपनी बकवास, आने दो अपने बेटे को। आपकी सारी करतूतें बताऊंगी कि आप मेरे पे कितनी गंदी नजर डालते हैं। और जब मैं बिस्तर पर सो रही थी तो आपने मुझे किस करने की कोशिश की, और जब मैं कपड़े चेंज कर रही थी तो बिना नॉक नॉक किए रूम में आ गए। सारी करतूतें बताऊंगी, आपके बेटे को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को बताऊंगी कि आप कितने दरिंदे इंसान हो। अरे बहू, तुम सारे समाज को हमारी इस करतूत के बारे में क्यों बताओगी? ये तो हमारे तुम्हारे बीच की गुफ्तगू है ना। मतलब हम प्यार की बात तुमसे करना चाहते हो और तुम मुझे बेइज्जत करना चाहती हो, और फ्री में तुमसे थोड़ी कुछ मांग रहा हूँ। देखो, अगर तुम्हारा प्यार मिलेगा तो घर का पैसा घर में ही रह जाएगा, नहीं तो मुझे भी बीवी की ज़रूरत महसूस होती है। मेरे पास ढेर सारे पैसे हैं। अगर तुम सहयोग नहीं करोगी तो मुझे मजबूरन दूसरी औरत के पीछे जाना पड़ेगा। पैसा, धन, समय सब बर्बाद ही हो गया। तो इस कारण मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, बहू देखो, मेरी मदद कर दो। मैं कुछ नहीं और मांगता तुमसे तुम्हारे प्यार के अलावा। अरे बस कीजिए ससुर जी, मैं आपसे इतनी इज्जत से बात कर रही हूँ, इतनी मर्यादा में बात कर रही हूँ, और आप हो कि अपनी बकवास किए जा रहे हो। वहाँ पर भी कर रहे थे, यहाँ पे भी कर रहे थे। और एक बात बताइए, आपकी भी तो बेटी है ना, उसका ससुर उसके साथ ये सब करता होगा तो आपको कैसा फील होगा? बकवास मत कर बहू। अगर मेरी बेटी के बारे में उल्टा सीधा बोला तो मुंह तोड़ दूंगा और भूल जाऊंगी तू मेरी बहू है। वाह ससुर जी वाह, अपनी बेटी पे बात आई तो मेरा मुंह तोड़ दोगे? क्यों, मैं किसी की बेटी, बहन या किसी की पत्नी नहीं हूँ क्या? मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? और एक बात बताइए, जब आपके बेटे को आपकी ये सारी करतूतें पता चलेंगी तो आप उससे नजरें मिला पाओगे? और अब मुझे नहीं रहना इस घर में जहाँ मेरी इज्जत नहीं है और जहाँ मैं खुद सेफ फील नहीं कर रही। जा रही हूँ मैं इस घर से। अरे नहीं बहू, देख, तुम्हें इस घर से जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो तुम्हारा सिर्फ सहारा खोज रहा था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू मुझे बेसहारा करके चली जाए। अगर तू इस घर से चली जाएगी तो मैं बेटे को और समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा? देख,
अगर तू चाहती है ना कि मैं इज्जत से जीऊँ तो मुझे माफ़ कर दे, और तुझे विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद मैं तुझे अपनी बहू नहीं बेटी ही समझूंगा और तुझ पे कभी गंदी नज़र नहीं रखूंगा। सहारे की बात कर रहे हैं ना आप? सहारा ना अपने बच्चों से लिया जाता है, ना कि बहू से, वो भी गलत तरीके से। और हाँ, जाइए यहाँ से, और जब तक अपनी शक्ल मत दिखाना, मेरा पति इस घर में ना आ जाए। जाइए यहाँ से। हाँ बहू, मैं जा रहा हूँ। अच्छा हुआ कि मैंने खुद को बचा लिया, आज ना वरना मेरे साथ क्या होता। मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहती, इज्जत के साथ साथ नाम भी खराब हो जाता मेरा। पता नहीं कैसे वो लड़कियां रहती होंगी जिनके ससुर दरिंदे होते हैं। पता नहीं कैसे रहती होंगी वो लड़कियां घर में जिनके साथ ये सब होता है। मेरी तरह हर लड़की को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये दरिंदे हर जगह हैं। इनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, वरना लड़कियां कभी भी सेफ नहीं रहेंगी।